हाय। भोपाल आयुर्वेदिक फोरम में आपका स्वागत है। ये कहना मैं बहुत दिन से चाह रहा था मगर मैं कह नहीं पा रहा था, क्योंकि हो ये रहा है कि मैं हर बार सोचता हूँ कि इसमें मैं कोई वीडियो डालूंगा और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इसमें सबसे पहले कौन सा वीडियो डालूं, और मुझे मौका भी नहीं मिल रहा था कि मैं कौन सा वीडियो से इसकी शुरुआत करूं। तो खैर मैं यहाँ बता देता हूँ। भोपाल आयुर्वेदिक फोरम जो मैंने चैनल बनाया है, वो उसका उद्देश्य मेरा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें मैं थोड़ा सा आयुर्वेद के जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है, उसको कवर करूँगा। प्लस इस फोरम एक्चुअली क्या मैंने नाम फोरम रखा है। फोरम का मतलब क्या है, इसमें सभी लोग होंगे, मतलब जैसे कि कुछ इंटरव्यूज़ भी होंगे, किसी का मैं इंटरव्यू करूँगा, किसी को बुलाऊंगा। वो डिफरेंट पैथीज से भी हो सकते हैं, मॉडर्न मतलब एलोपैथी से भी हो सकते हैं, वो होम्योपैथी से भी हो सकते हैं। वैसे मैंने इसका नाम तो आयुर्वेद फोरम ही दिया है, भोपाल आयुर्वेदिक फोरम। लेकिन फिर भी मैं इसमें सारे इंटरव्यूज़ भी कवर करना, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसमें कवर करूँ और लोगों को डिफरेंट तरह की बीमारियों के बारे में भी मैं बताऊँगा, क्योंकि मेरा जो चैनल है भोपाल आयुर्वेदिक सर्जिकल सेंटर, वो एनोरेक्टल है और मैं क्षार सूत्र ही करता हूँ। तो एनोरेक्टल से संबंधित चीज़ें तो मैं सारी उस चैनल में डालता ही हूँ। लेकिन ये वाला जो चैनल है, क्योंकि भाई अब कुछ चीज़ें दूसरे जैसे कुछ स्पेशलिस्ट हैं, तो लोगों को उनके बारे में मालूम चलना चाहिए और लोगों की हेल्प होना चाहिए और उनको सही जानकारी तक पहुंचना चाहिए। उससे बातचीत भी करेंगे, कभी एलोपैथी वाले डॉक्टर साहब लोग भी आएंगे, डायबिटीज़ वाले भी आएंगे, या मतलब डायबिटीज़ कहने का मतलब है एंडोक्राइनोलॉजी वाले भी आएंगे, कभी कभी ऑर्थोपेडिक वालों को भी। मेरे क्योंकि मित्र हैं सारे, सभी जान पहचान के कुछ लोग, तो उनको बुलाओ। कोई गुरुजी लोग हैं उनको भी मैं बुलाऊँगा। कुछ मेरे सीनियर्स हैं जो BH चुके हैं, उनको भी कभी कभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे मिलवा पाऊँ। कुछ मेरे कलीग्स हैं हाँ, जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। कुछ मेरे से कुछ 2 4 5 7 सीनियर जो मेरे हैं, वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके भी अपने एक स्पेशलाइजेशन है। कोई आई में स्पेशलाइजेशन है, किसी का ऑर्थो में है। तो अलग अलग डिफरेंट है। किसी का एंडोक्राइनोलॉजी, आयुर्वेद में भी मान लो कोई थायराइड है या डायबिटीज़ है, इस तरह की बीमारियाँ बहुत आम है। तो ये जो चैनल है, इसमें मैं इन्हीं सब चीज़ों को कवर करूँगा और बीच बीच में इस तरह के वीडियोज़ आपके पास आते रहेंगे, है ना। तो खैर आज का जो वीडियो है उसमें मुझे ये बिल्कुल सही समझ लगा कि मैं इसी टॉपिक से अपने चैनल की शुरुआत करूंगा, इस नए चैनल की। और आज की जो न्यूज़ मेरे हाथ में है, वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रिलीज़ किया है। और उन्होंने कहा है कि आयुष सेक्टर ऑल सेट टू प्रोवाइड एफिशिएंट, होलिस्टिक, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विस थ्रू आयुष ग्रिड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक बड़ी काम की बात मुझे लगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आयुष में, मतलब मेडिसिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से काम करेगा, ये थोड़ा सा मैं भी इमेजिन करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जैसे अभी ChatGPT चल रहा है, तो ChatGPT मैंने भी थोड़ा बहुत यूज़ किया है, अपने कुछ कामों के लिए यूज़ किया था। मुझे कुछ PPT बनानी थी, कुछ प्रेजेंटेशन बनाना था, मैंने ChatGPT का यूज़ किया और उसने मुझे अच्छे टॉपिक सिलेक्ट करके दिए। मैंने उसको ट्राई ही किया था। कुछ रिसर्च पेपर मैंने उससे ढूंढने के लिए कहा, तो वो भी उसने मुझे ढूंढ के दिए। और कुछ लिखने के लिए भी मैंने ChatGPT से कहा था कि पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे एक पैराग्राफ लिख के दो। जैसे कोई रिसर्च पेपर अपन बनाते हैं ना, तो जैसे रिसर्च पेपर हम लोग लिखते हैं अपने हाथ से, अपना अनुभव। मैंने ChatGPT से कहा कि इस टॉपिक पे एक मुझे पैराग्राफ लिख के दो, तो उसने सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मुझे दिए थे, है ना। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इसने तो ठीक ही अच्छा लिख के भी दिया, मुझे PDF ढूंढ के, सब कुछ उसने किया था। गूगल के आसपास ही था वो, है ना। बल्कि गूगल से इस मामले में तो एक कदम आ गई है। तो वो अनुभव तो मुझे ChatGPT के साथ है। लेकिन ये जो आयुष सेक्टर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे ये करेंगे, देखने वाली बात है। क्या इसमें इस तरह से हो सकता है क्या कि कोई इंटरफेस होगा जहाँ पे पेशेंट अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ट्रीटमेंट एडवाइस कर देंगे या सर्जरी एडवाइस कर देंगे। मतलब किस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें होगा, क्योंकि ये जो G20 जो चल रहा है उसमें इन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है। इनॉग्रल एड्रेस कर रहे थे वैद्य राजेश कोटेक्षा, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, क्योंकि मुझे इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। वैद्य राजेश जी जो है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, inaugural address in the side of the event of the Amazon and integrated policy has a modern service delivery to comprehensive IT backbone ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुष ग्रिड, है ना। आयुष ग्रिड के नाम से कुछ इन्होंने सोचा है। एंड बाय इंश्योरिंग द बेंच मार्किंग ऑफ AI इन ट्रेडिशनल मेडिसिन,
विथ द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ यूएन बॉडीज़, यूनाइटेड नेशंस बॉडीज़, है ना। अब ये कुछ बड़ा सा काम है ये ये एकदम से समझ में नहीं आ रहा, पर है तो कुछ ये बहुत ही बड़ा, है ना, इसको समझना पड़ेगा अपने को। तो वैद्य कोटेचा further said that there is a need to advocate the use of digital tools for not only the efficiency and outcome of health system but also to maintain the medical records। ये एक इम्पॉर्टेंट बात कही, क्योंकि मैं समझता हूँ जहाँ तक कि अभी होम्योपैथी में तो शायद होता हो, और एलोपैथी में तो खैर होता ही है, आयुर्वेद में भी रिसर्चर्स जो हैं वो तो ये काम करते ही हैं, लेकिन जो प्रैक्टिशनर्स हैं, है ना, जैसे मैं तो खैर मैं तो रिकॉर्ड रखता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखते नहीं हैं, और उनकी जो मतलब प्रगति है, प्रोग्नोसिस जिसे कहते हैं कि पेशेंट में आप मेडिसिन दिया तो उसका क्या रिजल्ट हुआ है, वो डॉक्यूमेंटेड सा नहीं होता है। तो इसमें इनने ये बात कही है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो होगा, बट नॉट लिमिटेड फार्माकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस, ट्रेडिशनल मेडिसिन बेस्ड अप्रोच एंड other innovation। He said that the upcoming WHO Global Center of Traditional Medicine in India has one of the mandate to work the data analysis and technology in traditional medicine। अरे अब ये देखो, ये भी एक बात है, ये पहले हुआ था 2022 में, मेरे को सुनने में आया था कि जो WHO है वो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम से कुछ गुजरात में चल रहा है, जामनगर में कुछ हुआ था। मुझे उसके बारे में बहुत नहीं पता, पर इसमें न्यूज़ में क्योंकि लिखा है तो मुझे अभी याद आया। पिछले साल मैंने उसके बारे में 2022 में शायद मैंने कभी कहीं सुना था उसके बारे में। तो WHO जो है वो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसने इस्टेब्लिश किया है जामनगर में, तो वहीं पे इस तरह की बात होने वाली है। दिस विल सफाइज इनसफिशिएंट डाटा टेक्नोलॉजी अपकमिंग फ्यूचर। हाँ ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन तो होना ज़रूरी है। सेक्रेटरी पार्टिसिपेटेड डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल इकोसिस्टम जो है अभी डिजिटल तो मुझे नहीं लगता कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े बहुत हैं। जैसे मैं ऑनलाइन, मेरे पेशेंट ऑनलाइन और अपॉइंटमेंट भी बुक करते हैं, और ऑनलाइन सभी कुछ सब कुछ ऑनलाइन है उनका तो लेकिन बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं जो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए नहीं है, उनको भी जोड़ने का इसका उद्देश्य है। जो ये काम हो रहा है ना, ये बहुत अच्छी पहल है, मुझे तो अच्छा लगा। टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहिए, आधुनिक होने का हक तो सभी को है। जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ, आधुनिक होने का हक तो सभी को है, हमेशा पुराने रहने का हक तो किसी कोई भी नहीं चाहता, है ना। तो और श्री कोटेचा से डब्ल्यू बेंचमार्क गाइडलाइंस पॉलिसी टू सेफ इफेक्टिव यूज सेम इन हेल्थ केयर। अच्छा ठीक है, कुछ गाइडलाइंस भी इनने बनाई है, उसको कहना टू इंश्योर द बेंचमार्क है AI ट्रेडिशनल मेडिसिन गाइडेंस सपोर्ट यूएन बॉडीज। जब ये वही बात लिखी है। तो कुल मिला के बात ये है कि अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में आने वाला है, वो आयुर्वेद में भी आएगा, होम्योपैथी में भी आएगा, यूनानी में भी आएगा, वो सभी में आएगा, है ना। एक इसका एक अलग टॉपिक है। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, पर पता नहीं ऐसा सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, कि मैं चाहता हूँ मतलब होम्योपैथी की भी एक मिनिस्ट्री अलग हो। आयुष तो ठीक है, आयुष तो है ही, आयुष में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी भी है, लेकिन जो है होम्योपैथी को मैं चाह रहा हूँ कि एक अलग उसका भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी रिसर्च जो है वो अलग अभी एक साथ हो जाता है। तो इसलिए उद्देश्य यही था आयुष को अलग करने का। जब पहले सब एक साथ था मेडिकल सिस्टम, तो आयुष को अलग करने का उद्देश्य भी शायद सरकार का यही था कि अलग होगा तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, जो कि हम देख ही रहे हैं, लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो अगर होम्योपैथी को भी अलग से डेवलप करेंगे तो और भी बेहतर होगा। होम्योपैथी, यूनानी, है ना, और सिद्धा तो खैर अभी अभी आया है, मैं सिद्धा के बारे में बहुत नहीं जानता हूँ। आयुर्वेद के बिल्कुल मतलब पास है वो, लेकिन वैसे तो यूनानी भी आयुर्वेद के बिल्कुल पास है, क्योंकि वो मेडिसिन से ऑलमोस्ट सेम है। मतलब आप सिद्धा में ले लो या आप यूनानी में ले लो, आयुर्वेद में जो मेडिसिन कही गई हैं वही सिद्धा और यूनानी में अलग अलग नामों से मिलेंगी, थोड़ा बहुत उनमें अंतर है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है ना। तो ये तीन चीज़ें तो समझ लो सेम मुझे लगती हैं, लेकिन होम्योपैथी थोड़ा सा डिफरेंट है ना, उसके सिद्धांत थोड़े से डिफरेंट है। मेडिसिन यूज़ करते हैं वो, आयुर्वेदिक मेडिसिन का ही यूज़ करते हैं। आयुर्वेद से बाहर तो कोई चीज़ है नहीं ना, आयुर्वेद से बाहर तो कोई भी चीज़ नहीं है। आपके घर में कोई भी पौधा लगा है वो आयुर्वेद ही है ना, तुलसी लगी है तो वो आयुर्वेद ही है, एलोवेरा लगा है तो वो आयुर्वेद ही है ना, कैक्टस भी लगा है, यूफोरबिया तो भी आयुर्वेद ही स्नोई है ना। ऐसे बहुत सारे, आयुर्वेद से बाहर तो कुछ नहीं है, सब कुछ आयुर्वेद में तो है। लेकिन देखा जाए
तो होम्योपैथी जो है वो एक डिफरेंट अप्रोच लेके आते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका भी होना चाहिए। ये तो मेरा एक विचार है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैं एक विचार था, वीडियो बन रहा है तो मैंने कहा बोल दूँ, ऐसा है ना। तो चलो, ये न्यूज़ बहुत अच्छी है और पॉजिटिव है, और इसी तरह से आयुर्वेद में काम होते रहना चाहिए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और अगली कोई न्यूज़ में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।